सावन में मोर नाचता है, लेकिन अयोध्या की गलियों में मोर इन्हीं दिनों में नाचने लगे हैं। और मोर नाचे भी क्यों नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का गर्भास आगामी 22 जनवरी को है। सबसे आश्चर्य का बात है कि अयोध्या में मोरों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। हजारों की संख्या में मोर आ चुके हैं। उसके वहां गिद्धों की संख्या अब सैकड़ों में हो गई है। और कहा जा रहा है कि पूरी अयोध्या के आसमान में जब गिद्ध उड़ते हैं तो पूरा गिद्ध ही गिद्ध आसमान में छा जाते हैं। खेतों में कई जगह भालुओं की संख्या देखी जा रही है और भालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। लगातार किसानों का कहना है कि भालू यत्र तत्र और सर्वत्र विचरण करते नजर आ रहे हैं। कि भगवान की बानरी सेना के जो पात्र हैं, उनके वंशज आज भी भगवान के कार्यों के लिए अपने प्राण को समर्पित करके और न जाने 7 समुंदर पार कहां कहां से तमाम पात्रों के वंशज जो हैं अयोध्या पधारने लगे हैं। जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पूरे विश्व की नजर अयोध्या की ओर वैश्विक रूप से गड़ते जा रही है। लोग विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अयोध्या पर नजर गड़ाए हुए हैं। अयोध्या में आगंतुक अतिथियों का आगमन भी प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन भी जारी किए जाने लगे हैं। कई अतिथियों का आगमन भी प्रारंभ हो गया है अयोध्या की भूमि पे। लेकिन अयोध्या की भूमि पे कुछ वैसे अतिथियों का आगमन भी हो रहा है जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिनों पूर्व हमने आपको दिखाया कि जटायु के वंशज गिद्धों का आगमन हो चुका है। जामवंत के वंशज भालू का आगमन हुआ। उसके बाद भगवान राम के अति प्रिय गिलहरी का आगमन हुआ। इसके बाद न जाने कई अन्य पशु पंछियों का आगमन भी अयोध्या विगत 24 घंटों के दौरान हो चुका है। अयोध्या के सूत्रों की माने तो अयोध्या के भूमि पे भालू, मोर, हंस, गिद्ध, बंदर के अलावे कई अन्य प्रकार के जीव जंतुओं का शुभागमन भी होने लगा है, जिसको देख करके पूरी अयोध्या और पूरा देश जो है भौचक रह गया है कि भगवान की बानरी सेना के जो पात्र हैं, उनके वंशज आज भी भगवान के कार्यों के लिए अपने प्राण को समर्पित करके और न जाने 7 समुंदर पार कहां कहां से तमाम पात्रों के वंशज जो हैं अयोध्या पधारने लगे हैं। अयोध्या के सूत्रों की माने तो अयोध्या के आसपास के वनों में, खेतों में कई जगह भालुओं की संख्या देखी जा रही है और भालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। लगातार किसानों का कहना है कि भालू यत्र तत्र और सर्वत्र विचरण करते नजर आ रहे हैं, जो जामवंत के वंशज हैं। जब हमने आपको खबर दिखाई थी उस समय 2-3 भालुओं की संख्या के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है भालुओं की संख्या अति बढ़ गई है और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद गिद्ध जो जोतार संख्या में आए थे अयोध्या में, मिल्कीपुर में, वहां गिद्धों की संख्या अब सैकड़ों में हो गई है। और कहा जा रहा है कि पूरी अयोध्या के आसमान में जब गिद्ध उड़ते हैं तो पूरा गिद्ध ही गिद्ध आसमान में छा जाते हैं। चारों तरफ जटायु ही जटायु नजर आते हैं। उसके बाद से गिलहरियों की संख्या 5 दिन पहले आपको एक खबर दिखाए थे, गिलहरी दर्जनों की संख्या में थी। आज वही गिलहरी हजारों की संख्या में अयोध्या के विभिन्न घरों पे, मठ के दीवारों पे, मंदिरों पे और वृक्षों की टहनियों पे दौड़ने लगी हैं। सबसे आश्चर्य का बात है कि अयोध्या में मोरों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। हजारों की संख्या में मोर आ चुके हैं। उसके बाद से अयोध्या की सरजुग मैया की धारा में जो कल कल अविरल धारा बहती है, माँ सरजुग की, जो भगवान राम की अति प्रिय हैं सरजुग माता, उस सरजुग माता के धार में प्रत्येक दिन सुबह और शाम में न जाने कहां से हजारों की संख्या में हंस आ रहे हैं। और हंस इस ढंग से कतारबद्ध होकर के सरजुग मैया में विचरण करते हैं, जिसकी शोभा और जिसकी छटा देखते नहीं बन रही है। और तमाम लोग प्रसन्नता से हंसों की इस छटा को, इस शोभा को देख करके जय रघुनंदन, जय सिया राम गाने को विवश हो जा रहे हैं। वास्तव में अयोध्या में जैसे जैसे 22 तारीख की तिथि नजदीक आ रही है, पूरी अयोध्या प्राकृतिक और मानवीय रूप से सजते जा रही है। एक तरफ जहां सरकार मंदिर का जो ट्रस्ट है अयोध्या की शोभा को सजाने में, बढ़ाने में लगा है, वही दूसरी तरफ भगवान की बानरी सेना जो है अपने ढंग से अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गृह प्रवेश, घरवास की तैयारी को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है। जिसमें विभिन्न प्रकार के जो उनके बानरी सेना के पात्र हुआ करते थे, वे तमाम पात्रों के वंशज भी अयोध्या अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कार्यों के लिए पधार चुके हैं। और अपने ढंग से भी भगवान के गृह प्रवेश के, भगवान के घरवास को अद्भुत और अलौकिक बनाने का प्रयास उनकी बानरी सेना के द्वारा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अयोध्या के दीवारों पे जहां पहले सैकड़ों की संख्या में बंदर रहते थे, विगत 24 घंटों से हजारों हजारों की संख्या में बंदर हो गए हैं। और बंदर इतने अनुशासित होते जा रहे हैं कि बंदर कहीं किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी के प्रसाद को छीनना नहीं। कहा जाता है कि अयोध्या के बंदर पहले किसी के हाथों से प्रसाद छीन लिया करते थे, लेकिन विगत 24 घंटों से अयोध्या के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी बंदर किसी के हाथों से कोई प्रसाद नहीं ले रहा है। और सबको कतारबद्ध ढंग से आने जाने की इजाजत जैसे मिली है, वैसे बंदर भी जो है अनुशासित और कतारबद्ध होकर के दीवारों पर बैठ रहे हैं, लोगों से प्रसाद की उम्मीद करके बैठे रह रहे हैं।
यह भगवान की कहीं ना कहीं बड़ी कृपा है अयोध्या पर। और सबसे बड़ी खबर है कि विगत 24 घंटों से अयोध्या में भगवान के वानरी सेना के कई अन्य पात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। गिद्ध, जटायु, गिलहरी, बत्तख, हंस, मोर, तमाम प्रकार के पशु पंछियों की संख्या में विगत 24 घंटों से बेतहाशा वृद्धि हुई है। और अयोध्या के सूत्रों की माने तो आसपास के ग्रामीण इलाकों में, खेतों में मोर और विभिन्न प्रकार के पशु पंछी भी खूब झूमने लगे हैं और नाचने लगे हैं। सावन में मोर नाचता है, लेकिन अयोध्या के गलियों में, अयोध्या के आसपास के खेत खलिहानों में बिन घटा और बिन सावन ही मोर नाचने लगे हैं। मोरों के नाचने की खबर अयोध्या के आसपास के लोग जब बता रहे हैं तो उनकी आंखें सजल हो जा रही हैं और कहते हैं कि वास्तव में सावन में मोर नाचता है, लेकिन अयोध्या की गलियों में मोर इन्हीं दिनों में नाचने लगे हैं। और मोर नाचे भी क्यों नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का गर्भवास आगामी 22 जनवरी को है। 22 जनवरी को जब भगवान का गर्भवास होगा, इस खुशी में तमाम लोग तो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी को किस प्रकार की तैयारी है, इसको लेकर के सबसे ज्यादा और सर्वाधिक प्रसन्नता अयोध्या के मोरों में है। और मोर न जाने कहां से अयोध्या आए हैं, जो बिन सावन और बिन घटा के नाचने लगे हैं। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। जय जय सीताराम।